Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and in this video I am going to start question hour and zero hour. You know question hour और zero hour दोनों न्यूज़ में हैं अभी recently. So I am going to start with this topic. So let's start. और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले let me tell you one thing. We are going to start our new courses on our app Pinnacle Study Group app. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ये ऐप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है, तो काइंडली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक। हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट होने लगा 5 सितंबर 2020। पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट होने लगा 6 सितंबर 2020 और 1 मंथ क्रैश कोर्स है करंट अफेयर फॉर यूपीएससी 2020, ये भी 6 सितंबर को स्टार्ट होने लगा। ओके, तो काइंडली डाउनलोड Pinnacle Study Group app and for any assistance call or WhatsApp on this number 7341118880। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देयर विल बी डेली लाइव क्लास इन द मॉर्निंग एट 7 AM। दिस इज़ अबाउट फॉर हिस्ट्री क्लासेस। तो हिस्ट्री क्लासेस के लिए मॉर्निंग में 7 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी एंड दिस कोर्स इज़ अवेलेबल फॉर बोथ यूपीएससी एंड पंजाब पीसीएस। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल एंड पीडीएफ विल ऑल्सो बी अवेलेबल आफ्टर द क्लास। एंड इसके अलावा आपको एन की जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है 6 से लेकर 12 वो भी इसके साथ मिलेगी लाइव क्लासेस के साथ। ये पूरा कोर्स 3 मंथ्स का है। 5 सितंबर मॉर्निंग 7 AM पे स्टार्ट होने लगा कल से और इस प्रॉपर की कोर्स फीस है 3000। इसमें EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। आफ्टर दैट पॉलिटी का कोर्स ये 6 सितंबर को स्टार्ट होगा और इसकी टाइमिंग है इवनिंग 7 PM। ओके, इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और एन की वीडियोज़ भी आपको साथ मिल जाएगा। और इसके बाद 30 डेज़ का क्रैश कोर्स 2020 एस्पेरेंट्स, ये 5 सितंबर और 6 सितंबर दोनों को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 1 मंथ का क्रैश कोर्स है ये। तो ये स्टार्ट होगा 3 बजे नून में और इसकी फ़ीस है 2000। ओके, सो काइंडली डाउनलोड माय ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप एंड द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So right now I'm going to start question hour and zero hour. Why it was in news? Because the central government has decided to suspended the question hour. क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जीरो आर को कर्टेल कर दिया फॉर द मॉनसून सेशन। ठीक है, एक साल में 3 सेशन होते हैं। विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है और मॉनसून सेशन होता है। स्टार्ट फ्रॉम द बजट सेशन, पहले बजट सेशन आता है, उसके बाद मॉनसून सेशन और मॉनसून सेशन के बाद आता है विंटर सेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम क्वेश्चन आर को सस्पेंड करने लगे हैं इस मानसून में और जीरो आर को कर्टेल करने लगे हैं। एंड इन द पास्ट टू, पहले भी क्वेश्चन आर सस्पेंड हो चुका हुआ है। द क्वेश्चन हैज बीन सस्पेंडेड एंड हाउएवर दे वर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जब भी भारत में नेशनल इमरजेंसीज हुई हैं तभी ये क्वेश्चन आर सस्पेंड हुआ है एंड द करंट सस्पेंशन हैज बीन ड्यूरिंग अ रेगुलर सेशंस। क्लियर? तो अब बात करते हैं क्वेश्चन आर होता क्या है। देखिए, पार्लियामेंट की सीटिंग जो होती है वो क्वेश्चन आर से स्टार्ट होती है। इट द फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग, एक सेशन। तो सेशन, बजट सेशन, तो हम बात करते हैं मानसून सेशन की, क्योंकि इस टाइम पर मानसून सेशन चल रहा है। तो मानसून सेशन में जो डेली सिटिंग होती है, लाइक मॉर्निंग 11 बजे से जो उनकी सिटिंग स्टार्ट होती है, तो सिटिंग का फर्स्ट आर इज योर क्वेश्चन आर। द फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज allotted द क्वेश्चन आर एंड however in 2014 the question hour was shifted in Rajya Sabha from 11 AM to 12 noon। ओके, तो क्वेश्चन आर को शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था? राज्यसभा में। ये 2014 की बात है। तो 2014 द क्वेश्चन आर वाज शिफ्टेड इन द राज्यसभा फ्रॉम 11 AM to 12 noon एंड ड्यूरिंग दिस 1 hour मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स। इस क्वेश्चन आर में क्या होता है कि जितने भी एमपीज होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। और उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है कि अगर आप फंक्शनिंग कर रहे हो मिनिस्ट्रीज के, यू शुड बी अकाउंटेबल। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो आस्क टू द प्राइवेट मेंबर्स, और प्राइवेट मेंबर्स को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स उन एमपीज को कहा जाता है हु आर नॉट मिनिस्टर्स, उनको प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क टू द प्राइवेट मेंबर्स। तो प्राइवेट मेंबर्स की डेफिनेशन है एमपीज who are not ministers or called the private members। And what about the regulation?
इट इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री रूल्स। तो पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंगली इसको रेगुलेट किया जाता है क्वेश्चन आर को। ओके, एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोथ हाउसेस, देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो पूरे लोकसभा राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। ओके, राज्यसभा के होंगे हमारे चेयरपर्सन, लोकसभा के होंगे स्पीकर, आर द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द क्वेश्चन आर। दीज बोथ आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो क्वेश्चन आर राज्यसभा में 12 बजे शिफ्ट कर दिया गया था 2014 में, और ये होता है क्वेश्चन आर। तो व्हाट काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन विच वर आस्क इन क्वेश्चन आर? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट का मतलब होता है जिसके आगे स्टार लगाओ। एक होता है अनस्टार्ट, और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्लियर? बाकी ये दोनों चीज़ें ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है लक्ष्मीकांत में, बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर लक्ष्मीकांत हियर। बट जो न्यूज़ में था और उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी, सो दैट्स व्हाई आई कम विद दिस वीडियो। तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसके आगे स्टार लगाओ। इट इज डिस्टिंग्विश बाय द एन एस्टेरिक। ओके, एंड दिस रिक्वायर एन ओरल आंसर। जब एक एमपी ने मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछा या प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन पूछा, तो उनको जो आंसर है वो ओरल आंसर करना पड़ेगा। एंड हेंस अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन अलाउड। तो इट मीन्स एस्टेरिक है तो स्टेरिक के आगे स्टार दिया हुआ है। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसके बदले में प्राइवेट मेंबर को और मिनिस्टर को आंसर ओरली देना पड़ेगा, और इस पर सप्लीमेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरा होता है अनस्टार्ट। अनस्टार्ट का मतलब है जिसके आगे स्टार ना दिया हो। तो दिस रिक्वायर्ड अ रिटर्न आंसर, और इस पे रिटर्न आंसर ही मैंडेटरी है, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। क्लियर? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आई एम सपोज आई एम एमपी, तो मैंने अगर क्वेश्चन पूछा एक मिनिस्टर से और प्राइवेट मेंबर से, तो अगर वो मुझे रिटर्न आंसर दे दें तो दैट इज अनस्टार्ट। अगर उनको ऑरली आंसर देना पड़े तो वो स्टार्ट क्वेश्चन है। ऑरली में सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट अनस्टार्ट में सप्लीमेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। और थर्ड होता है शॉर्ट नोटिस। इसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है 10 डेज का। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। ओके, तो ये 10 डेज से कम का नोटिस देना पड़ता है इसके लिए, और इसको आंसर ऑरली करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट क्वेश्चन एंड द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसके लिए आंसर ऑरली है, बट अनस्टार्ट के लिए ऑरल आंसर देने की जरूरत नहीं है, तो हेंस रिटर्न आंसर इज रिक्वायर्ड। What about the frequency? Question are in both house held on all the days of session, but these are 2 days which when exception is made. When the president address MP for both houses. ठीक है? और एक तो ये हो गया. And when the president's speech take place at the beginning of the new Lok Sabha and on the first day of new parliament year. तो क्वेश्चन आर हर सेशन के डेली फंक्शनिंग में जो उनका डेली बिजनेस होता है, डेली काम होता है, उस दिन होता है, बट 2 दिन के एक्सेप्शन है। जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस के एमपीज को। ओके, तो एड्रेस कब करते हैं? जब कोई नई पार्लियामेंट चुनी जाए, न्यू पार्लियामेंट, और हर साल की इनिशिएशन, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लोकसभा और द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पार्लियामेंट ईयर। क्लियर? एंड ऑन द डे ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट, और जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट करना होता है, तो ये 2 डेज होते हैं। दीज आर 2 डेज जब क्वेश्चन आर को एक्सेप्शन रखा जाता होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आर इज नॉट मैंडेटरी ऑन 2 डेज। ठीक है, एक दिन कौन सा? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू पार्लियामेंट ईयर और बिगिनिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, एंड व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट। तो ये था क्वेश्चन आर। ओके, द एवरी सेशन ऑन एवरी डे एंड एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आर द फर्स्ट। उसके बाद होता है 0 आर। क्वेश्चन आर के बाद मोस्टली 0 आर होता है। 0 आर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। इट इज नॉट मेंशन इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक। तो ये पार्लियामेंट की जो रूल बुक है उसमें मेंशन नहीं है 0 आर। अंडर दिस एमपी कैन रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब क्वेश्चन आर में तो एमपी नोटिस देते हैं या स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन है, इसमें एमपी कोई भी इशू को रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो इसमें कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है 0 आर में। एंड द 0 आर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वेश्चन आर से सेशन डे स्टार्ट होते हैं, और क्वेश्चन आर के बाद होता है 0 आर, एंड द लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। और जब उस दिन का एजेंडा क्या होता है, क्या प्रॉपर काम होगा उस दिन, ओके, एजेंडा तक ये 0 आर चलता है। एंड इट्स अ रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप। क्लियर है? तो क्वेश्चन आर के बाद एक गैप हम ले लें, और गैप के बाद हो गया एजेंडा। तो इसका जो बीच में टाइम है, दिस इज कॉल्ड द 0 आर। एंड इन अदर वर्ड्स द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड एजेंडा इज नोन एज अ 0 आर। ओके, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट?
तो अब ऑब्वियसली क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया हुआ है, 0 आर को कर्टेल किया गया। तो ओवर द लास्ट 70 years MP have successfully used parliamentary devices of question R to shine a light of the government functioning and their question have exposed financial irregularities। अगर उनके क्वेश्चन से फाइनेंशियल irregularities को एक्सपोज किया जाता है, brought data information regarding government functioning to the public domain। The suspension of the question R would means that opposition would lose the right of question the government। अब ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया तो जो ऑपोजिशन में बैठे हुए एमपीज हैं उनका जो राइट है टू आस्क क्वेश्चन, वो राइट उनसे थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया हुआ है। एंड द मिनिस्टर्स आर नॉट लाइबल टू रिप्लाई द इशू विच ड्यूरिंग द 0 आर, क्योंकि 0 आर में वो लाइबल नहीं है। तो दिस वुड मीन्स दैट एमपी वुड नॉट बी एबल टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस एक्शन एंड दिस विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट है with this move, which move is presented by the parliament। okay, तो ये था हमारा क्वेश्चन आर एंड 0 आर इन द न्यू। clear? So kindly download my app and new batches, new courses going to start tomorrow and day after tomorrow। thank you।